नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्टी के लिए काम करने वालों को नामजद ओहदे 10 मार्च तक मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। वज़ीर आला का ऐलान। पार्टी कायदीन की कारकर्दगी अवाम के चेहरों में दिखाई देनी चाहिए। उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का तौसीलात से खिताब। खुद रोजगार के लिए 6000 करोड़ रुपए की स्कीमात। इतवार को वनपर्ती में वजीर आला के हाथों होगा आगाज। नायब वजीर आला का बैंकर्स के साथ जायजा इजलास। वरंगल में कमर्शियल एयरपोर्ट को दी गई मंजूरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को महकमे शहरी हवाबाजी ने दिया एनओसी। और एसएलबीसी टनल में राहतकारी काम जारी। 8 मजदूरों का कोई पता नहीं चला। टनल हादसे पर अपोजिशन सियासत नहीं कर रही है, श्रीनिवास गौड़ का बयान। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि रुवियत हिलाल कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि माह रमज़ान का आगाज़ इतवार से होगा। इस सिलसिले में रुवियत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में इस बात का ऐलान किया गया। आपको एक बार फिर बता दें कि माह रमज़ान का आगाज़ इतवार 2 मार्च से होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मेहनत करने वाले और काम करने वालों को नामजद ओहदे दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी का यह कहना था कि जो लोग यहां पर पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के फैसलों को अवाम के बीच में लेकर जाते हैं, उन्हें ओहदे भी दिए जाएंगे।
गांधी भवन में तोसी इजलास से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि मीनाक्षी नटराजन जैसी लीडर को पार्टी का इंचार्ज मुंतखब किया गया है और उनका ये भी कहना था कि काफ़ी दिनों से काम करने वालों को अब तक ओहदे नहीं दिए, आने वाले दिनों में उन्हें ओहदे दिए जाएंगे। मुख्तलिफ अजला में मखलूआ कॉरपोरेशंस और मार्केट कमेटी के ओहदों पर तकर्रुरात बाकी हैं। 10 मार्च के अंदर ही इन मखलूआ जायदादों पर भर्ती के इक़दाम किए जाएंगे। जिनको ओहदे मिल चुके हैं और पार्टी के लिए काम करें, अच्छी बातें माइक में करें और गलत बातें काम में करें। पार्टी की कामयाबी का हम खुद खुलासा करें। तबक़ाती सर्वे कामयाबी से मुकम्मल करके मुल्क के लिए मिसाल बन चुके हैं। बड़ी बड़ी तनकीदों की भी हम सिताइश करते हैं। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने तक सख्त मेहनत करें। सिर्फ राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के एजेंडे पर काम करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पार्टी इख्तिदार में है, गरीब आवाम के चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, तभी हम कामयाब होते हैं। पार्टी के तौसीलात से खिताब करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस कारकुनों में काफ़ी जिद्दोजहद यहाँ पर करने की आदत है, तभी तेलंगाना में इख्तिदार में आए हैं। राहुल गांधी ने दस्तूर की हिफाजत के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक मैदान तैयार किया है। हमको इसके लिए जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अवाम के लिए काम करें और ओहदा हासिल करें। हम जो काम कर रहे हैं अवाम की ज़बानी होनी चाहिए। मुल्क में किसी भी जगह नहीं हुआ यहाँ जो तबक़ाती सर्वे हुआ है और ये एक बेहतरीन काम हुआ। हर देहात में जाकर जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर करें। उन्होंने कहा कि उनकी खुशामद न करें, अपनी इज्जत नफ्स को कम करने के लिए काम न करें। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना में जिस तरह से पिछले 1 साल में लोगों के बीच में हमारे पार्टी की सरकार ने काम किया है, जो घोषणा पत्र के वायदे हैं, जो न्याय पत्र के वायदे हैं, उसको पूरा करने का काम किया है और जिस तरह से जातिगत जनगणना के बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो भी मानते हैं कि पूरे देश का सबसे अच्छा जातिगत जनगणना तेलंगाना में हुआ है, उसका संदेश लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएं, पार्टी और संगठन निर्माण का काम हम करें। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा के अलावा कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद थे। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के सिलसिले में भी तबादले ख्याल की इत्तला है। इससे पहले तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर मीनाक्षी नटराजन का इस्तकबाल किया। इससे पहले दीपा दास मुंशी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज थी। मीनाक्षी नटराजन अब दीपा दास मुंशी की जगह लेंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का तौसी इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा काबीनी वज़रा और पार्टी के दूसरे कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने मीनाक्षी नटराजन का खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक़ उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी की खिदमात की सिताइश करते हुए इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कारकुनों की जीदोजहद का नतीजा है कि पार्टी इख्तिदार में आई है। कांग्रेस की आलाकमान के वादों पर भरोसा करते हुए अवाम ने इख्तिदार सौंपा है। कांग्रेस हुकूमत के प्रोग्राम और कुलहीन कांग्रेस कमेटी के प्रोग्रामों को अवाम में लेकर जाएं। मीनाक्षी नटराजन तन्हा रहने का फैसला करते हुए दिल से पार्टी की खिदमत की है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि माजी में हमको जितनी भी पुरानी आदतें हैं उन सब को छोड़कर नई आदतें डालनी होगी। मीनाक्षी नटराजन की तरह सादा सीधा रहना होगा, पार्टी के लिए काम करना होगा। मीनाक्षी नटराजन को पार्टी की आलाकमान ने रियासत की जिम्मेदारी सौंपी है और वो पहली मर्तबा रियासत के दौरे पर आई हैं। गच्चीबौली स्टेडियम में डीआरडीओ की निगरानी में साइंस एग्जीबिशन का मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इफ्तिताह अंजाम दिया। गच्चीबौली स्टेडियम में विज्ञान वैभव 2025 भी मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। वजीर आला ने कहा, इस मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। हैदराबाद शहर कई दहाइयों से कौमी दिफा में इंतहाई अहम रोल अदा कर रहा है।
BDL, DRDO, मिदानी, HAL जैसे इदारे कौमी दिफा के रॉकेट और मिसाइल तैयार कर रहे हैं। मुल्क के दिफा में हैदराबाद और तेलंगाना रियासत इंतहाई सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से हर साल 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स खासतौर पर कंप्यूटर साइंस के तलबा अमेरिका जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आज़ादी से पहले और बाद में हैदराबाद में BDL, HAL, मिदानी, DRDO और कई इदारे कौमी दिफा के प्रोडक्शन के शोबे में नुमायां काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी दिफाई शोबे में हैदराबाद और बेंगलुरु अहम मराकिज़ हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर ऐलान किया जाना चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर सरमाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। रेवंत रेड्डी ने राजनाथ सिंह से मुखातिब होते हुए कहा कि इसके लिए ताउन और हिमायत की ज़रूरत है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने कहा कि साइंस की तरक्की के लिए तहक़ीक़ की ज़रूरत है। चंद अरसे तक उन्होंने साइंस के टीचर की तरह भी काम किया है। मौजूदा वक्त में ज़राअत के साथ हर शोबे में साइंस को अहमियत दी जानी चाहिए। साइंस से होने वाले फ़ायदे पर तलबा को गौर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग कंप्यूटर साइंस पढ़कर अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश किए सांप्रदायिक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, देशभक्ति, देश को बचाने के लिए, आगे इस देश को रक्षा करने के लिए आज ये साइंस एग्जीबिशन हमें लगाया। आगे ये जो विद्यार्थी है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर इस देश में जो सांप्रदायिक इंजीनियर्स को और इस राज्य से हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। खाली IT प्रोफेशनल अमेरिका जाने के लिए, IT कंपनीज में काम करने के लिए होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा है, मगर देश के लिए जो सांप्रदायिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने एक कोशिश किया, ये आज ये एग्जीबिशन के लिए आप समय देकर इतना दूर आए, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आपको स्वागत करूंगा मैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी यहाँ पर BDL, HAL, मिदानी और DRDO बहुत सारे सांप्रदायिक देश रक्षा के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हम लगा हुआ है। हुकूमत तेलंगाना ने दर्जे फहरिस्त अक़वाम क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को खुद रोज़गार से जोड़ने, इन तबक़ात से मुताल्लिक़ मालियाती कॉरपोरेशन के ज़रिए नई स्कीमें शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनपर्ती में 6000 करोड़ रुपए मालियाती स्कीमों का आगाज़ करेंगे। बैंकर्स के साथ सेमाही जायजा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पिछले 10 साल के दौरान फलाह बहबूद और खुद रोजगार स्कीमों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने बैंकर्स पर जोर दिया कि हुकूमत की इन स्कीमों में अपना ताउन दराज करें। खुद रोजगार के जरिए घरेलू पैदावार की शरह में इजाफा मुमकिन होगा। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई। आलमी सतह से सरमाकारी की तरगीब दी गई। डावोस में रियासत के लिए 1.8 लाख रुपए की सरमाकारी हासिल हुई। उन्होंने बैंकों से कहा कि किसानों के कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत एक मुश्त 22,000 रुपए बैंक्स को अदा किए हैं। ज़राई मकसद के लिए 52 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन को 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए माहदे पर दस्तखत किए गए। मूसा नदी को बहाल करने और इस नदी की मुतासिन की बाज़ाबातकारी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हिंद ने वरंगल एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। वरंगल के करीब बमनूर के मुकाम पर वाक़ एयरपोर्ट को कारगर बनाने और इसे कमर्शियल फ्लाइट्स की आमदरफ्त की हैसियत से तरक्की देने NOC जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमे शहरी हवाबाजी के अंडर सेक्रेटरी अमित कुमार झा ने सदरनशीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मकतूब रवाना करते हुए इसकी मंजूरी से वाकिफ कराया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान तय पाए माहदे के मुताबिक हैदराबाद से 150 किलोमीटर के अहाते में कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं है और ये शिफ्ट 25 साल तक के लिए कारामद होगी। ताहम इस शख्स से इस्तिस्ना देते हुए इस एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया कि 253 एकड़ से ज़्यादा इस एयरपोर्ट की अराजी को अपने कब्जे में लेते हुए इसे तरक्की दे। वरंगल ममनूर एयरपोर्ट को ग्रीनलैंड एयरपोर्ट की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स की मरकज से मंजूरी के लिए ताउन की अपील की है। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो मरहला 2 की तजवीज़ पेश की जा चुकी है।
इस सिलसिले में इजलास भी हुए हैं, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी गई। बेंगलुरु और चेन्नई के मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी जदीदकारी प्रोजेक्ट, गोदावरी लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड प्रोजेक्ट के बारे में भी तवज्जो दिलाई। वजीर आला का कहना था कि बीजेपी साबरमती और गंगा नदी के प्रोजेक्ट की मदद कर चुकी है, लेकिन मूसा नदी को नजरअंदाज किया जा रहा है। रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी को भी मुताद्दिद मुलाकातों के बाद मंजूरी नहीं दी गई। हैदराबाद ड्राई पोर्ट को आंध्र प्रदेश के बंदर सी पोर्ट से मरबूत करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। उनका कहना था किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करने के बजाय सियासी बयानबाजियों से काम ले रहे हैं। वजीर आला ने किशन रेड्डी पर तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा 1.63 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मरकज से मंजूरी लेने के लिए ताउन की दरखास्त की। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, 1 हफ्ता हो चुका, एसएलबीसी के हादसे से रियासत भर में अवाम परेशान है। मजदूरों के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। 2004 में नलगुंडे के अवाम के लिए यह प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। 639 करोड़ रुपए इसका तखमीना रखा गया था। कई साल तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट को जेपी कंपनी से काम का आगाज किया गया। काम के आगाज के चंद दिन में ही यह हादसा पेश आया। टीबीएन टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब नहीं है, इसके बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। कोमटी रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी जबरदस्ती इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। इस प्रोजेक्ट के तखमीना में 4,630 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। इस प्रोजेक्ट के पीछे करोड़ों रुपए की लेन देन की गई है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, बीआरएस पार्टी के कायदीन सियासी मफाद के लिए हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी अपनी बका के लिए झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। कुदरती आफात समावी पर सियासत की जा रही। हादसे के फौरी बाद हुकूमत में हरकत में आई और राहतकारी के काम शुरू किए। माहिरीन के मशवरे के मुताबिक काम किया है। बीआरएस हुकूमत संजीदा होती तो एसएलबीसी प्रोजेक्ट को क्यों मुकम्मल नहीं किया? कांग्रेस हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हुए नलगुंडा के अवाम के पीने के पानी के मसले को खत्म करना चाहती है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा, वज़ीरात जिम्मेदारी भूलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि एसएलबीसी टनल पर अपोजिशन सियासत नहीं कर रही है। अगर सियासत करना होता तो हादसा होते ही सियासत करते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हुकूमत की नाकामी की वजह से एसएलबीसी टनल का हादसा हुआ। टनल में पानी आने की शिकायत के बावजूद मजदूरों को अंदर जाने पर जोर दिया गया। 6 दिन गुजर गए, एक टोकरा मट्टी तक नहीं निकाली गई। राहतकारी हुकूमत यहां पर ज़ाब्ते के तौर पर कर रही है। केसीआर ने उस वक्त कहा था कि इसका डिजाइन गलत है। मेडिगड्डा सुतून में शिगाफ पड़ने पर राहुल गांधी ने दौरा किया था। एसएलबीसी टनल का हादसा हुआ, राहुल गांधी ने दौरा नहीं किया। इस दौरान श्रीसेलम एसएलबीसी टनल में फंसे हुए 8 वर्कर्स का हशर अभी तक मालूम नहीं हुआ है और ना ही उन्हें निकाला जा सका है। टनल के कुछ मनाजिर सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पानी जमा है और कीचड़ भी देखा गया। वर्कर्स के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। रियासती वज़रा मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था, 2 या 3 दिन में ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रिमांडर के अलावा यहां पर सिंगारनी के वर्कर्स भी बचाव राहत कार्य के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। नागर कर्नूल के एसपी गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने बताया कि सिंगारनी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। टनल से मलबे को भी निकाला गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द अच्छा नतीजा सामने आएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया, रेन बाजार, तालाब चिंचलम, मगलपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन में यहां 7.48 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का अंजाम इफ्तिताह दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रेन बाजार में 5 करोड़ 58 लाख, तालाब चिंचलम में 1 करोड़ 7 लाख रुपए, मगलपुरा डिवीजन में 87 लाख रुपए और पत्थरगत्ती डिवीजन में 80 लाख रुपए के काम मुकम्मल किए गए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जहनुमा डिवीजन में 35 लाख रुपए लागती तरक्याती काम किए जा रहे हैं। सीसी रोड और सीवरेज पाइपलाइन के काम शामिल हैं जो मॉडर्न टाउन कॉलोनी में किए जा रहे हैं।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दौरा करते हुए माना किया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनबसपुरे में कब्रस्तान की हिसारबंदी का काम पूरा करवाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कब्रस्तान की अराजी को लैंड ग्रैबर्स से बचाने के लिए सदर मजलिस ने खास तौर पर तामीराती कामों की मंजूरी हासिल की। इस सिलसिले में 17 लाख रुपए कब्रस्तान की बाउंड्री वाल उठाने के लिए मंजूर करवाए गए और काम भी करीबुल खत्म है। इस मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया मुख्तदर बाबा और अब्दुल खादर के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 67 साल के मौके पर करीमनगर मजलिस के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मजलिसी कायदीन की तस्वीर वाले गुब्बारे नस्ब किए गए। 1 मार्च बरोज़ हफ्ते को दारुस्सलाम में अहिया मजलिस की तकरीब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में मुनक्किद होगी। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस के हाथों पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी खिताब करेंगे। मोतमद उमूमी मजलिस ने करीमनगर सदर मजलिस की तरफ से गुब्बारे लगाए जाने की तकरीब में भी शिरकत की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कॉरपोरेटर सुदूर मुतमदीन कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस के अलावा आवाम से दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाली तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 67 साल की तकमील की मसरत में बतारीख़ 1 मार्च दारुस्सलाम में जश्न तासीस मुकर्रर है। रस्म परचम कुशाई बदस्त नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगी। उसके बाद सदर मजलिस का खुसूस खिताब होगा। कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी मुखातिब करेंगे। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी करीमनगर मजलिस का सदर जनाब सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब की तरफ से इस प्रोग्राम की तशहीर के सिलसिले में गुब्बारे छोड़े जाते हैं। आज उसका इफ्तिताह हस्ब रिवायत मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैसियत से मैंने किया और मजलिस के तमाम अज़ला के करीमनगर के कायदीन अहमद हुसैन साहब भी मौजूद थे। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि कल 10 बजे तक दारुस्सलाम तशरीफ़ ला लें। 10:30 बजे रस्म परचम कुशाई से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मल्लेपल्ली डिवीजन में ज़ायद 19 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने GHMC के अहदेदार महेश के हमरा SW ड्रेन NP2 250 mm खतर की पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। बस्ती दवाखाना मंगोल बस्ती वाक़े अफजल सागर भी काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के इमाम मौलाना अहसन अल हमूमी ने मस्जिद में अरसे दराज से ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को पूरा करने पर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुत्तलका रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और सदर टिमरीज से इजहार तशक्कुर करते हुए तहनीत पेश की। इसके लिए मोहम्मद माजिद हुसैन ने 1 महीने के अंदर कोशिश करते हुए तमाम कामों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पूरा करवाया। इससे मस्जिद में एहतिकाफ करने वालों को सहूलत होगी। बंडलागोला पुलिस स्टेशन के हदूद के गौसनगर में वाक़ गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। धुएं के फैलने से मुकामी अवाम में तशवीश देखी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्टी के लिए काम करने वालों को नामजद ओहदे, 10 मार्च तक मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। वज़ीर आला का ऐलान। पार्टी कायदीन की कारकर्दगी अवाम के चेहरों में दिखाई देनी चाहिए। उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का तौसीलात से खिताब। खुद रोजगार के लिए 6000 करोड़ रुपए की स्कीमात। इतवार को वनपर्ती में वज़ीर आला के हाथों होगा आगाज। नायब वज़ीर आला का बैंकर्स के साथ जायजा इजलास। वरंगल में कमर्शियल एयरपोर्ट को दी गई मंजूरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को महकमे शहरी हवाबाजी ने दिया NOC। और SLBC टनल में राहतकारी काम जारी। 8 मजदूरों का कोई पता नहीं चला। टनल हादसे पर अपोजिशन सियासत नहीं कर रही है, श्रीनिवास गौड़ का बयान। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।